बच्चों, आज की इस मजेदार क्लास में हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। आज के इस मजेदार पाठ में हम संख्याओं और गिनती की उस जादुई दुनिया में कदम रखेंगे जो गणित के सबसे बड़े और रोचक रहस्यों को खोलती है। हम बड़ी बड़ी संख्याओं के पीछे छिपे विज्ञान को समझेंगे, और वो भी एक बहुत ही मीठे तरीके से। गणित के इन बड़े नंबर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इन्हें अपना पक्का दोस्त बनाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के संख्याओं के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। पता है, गणित को आसानी से समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कल्पना करना। तो चलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक बड़ी सी शानदार मिठाई की दुकान की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि इस दुकान में टॉफी के 5 अलग अलग डिब्बे रखे हैं। सबसे छोटे डिब्बे में 50 टॉफियां हैं और सबसे बड़े डिब्बे में 300 टॉफियां। अब भाई, यहाँ एक बड़ा और मजेदार सवाल ये उठता है कि क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दुकान में कुल मिला के कितनी टॉफियां होंगी? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाएंगे। और इस पहेली को सुलझाने के लिए आज की हमारी क्लास का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे मजेदार टॉफी की गिनती। फिर हम खेलेंगे शब्दों और अंकों का एक छोटा सा खेल। उसके बाद हम संख्याओं का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू समझेंगे। फिर सीखेंगे संख्याओं की सही तुलना करना, और अंत में संख्याओं को उनके सही क्रम में लगाना। तो चलिए, इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। हम अपने पहले और सबसे मीठे काम की ओर बढ़ते हैं, जो है मजेदार टॉफी की गिनती। उस दुकान की कुल टॉफियों का रहस्य अब बस खुलने ही वाला है। जब हम दुकान के उन 5 डिब्बों को एक साथ मिलाते हैं, यानी 300, 250, 200, 100 और 50, तो इनका कुल जोड़ होता है 900। अब स्टेप 2 पर आते हैं। मान लीजिए कि हम इन 900 टॉफियों में 99 टॉफियां और मिला देते हैं। अब हमारे पास कुल हो गई 999 टॉफियां। अब आता है सबसे जादुई पल। अगर हम इस 999 में सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक टॉफी और मिला दें, तो ये 3 अंकों की संख्या एक जादुई 4 अंकों की संख्या में बदल जाती है और हमें मिलता है 1000। 1000, देखा आपने? ये है संख्याओं के जोड़ने की असली ताकत। मजेदार टॉफियों की गिनती के बाद अब हम एक नए खेल की तरफ बढ़ते हैं। ये है शब्दों और अंकों का खेल। आइए देखते हैं कि जब ये बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं तो वे अंकों में और शब्दों में कैसी दिखती हैं। बाईं ओर हमारे पास कुछ अंक हैं, 7, 8, 1, 2, और दाईं ओर बिल्कुल वही संख्या शब्दों में लिखी है, 7812। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हर एक अकेला अंक जब दूसरों के साथ जुड़ता है तो एक खास ध्वनि और अर्थ में बदल जाता है। जैसे 7 अपनी जगह पर 7000 बन गया है और 8 बन गया है 800। यहां एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। बाईं ओर अंक हैं 9, 0, 2, 8 और दाईं ओर शब्दों में लिखा है 9028। यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैकड़े के स्थान पर 0 यानी 0 है। इसलिए हम इसे पढ़ते समय सैकड़े का उच्चारण नहीं करते, बल्कि सीधा 9000 के बाद 28 पढ़ते हैं। है ना कमाल का खेल? अब हम एक बहुत ही जरूरी और मजेदार आइडिया की ओर बढ़ रहे हैं। हम इन विशाल संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये संख्याएं असल में किन पहेली के टुकड़ों से मिलकर बनी हैं। इसे समझने के लिए हमें स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को समझना होगा। स्थानीय मान वह गुप्त कोड है जो हमें बताता है कि किसी संख्या के भीतर अपनी खास पोजीशन के आधार पर कोई अंक असल में कितना मूल्यवान है। क्या वो 1000 के स्थान पर है, सैकड़े के, दहाई के या फिर इकाई के स्थान पर? सीधे शब्दों में कहें तो जो अंक जिस कुर्सी पर बैठता है उसकी ताकत उतनी हो जाती है। चलिए, इसे थोड़ा धीमा करते हैं और बारीकी से देखते हैं। यहां पहली पंक्ति में संख्या है 845। इसमें 1000 की कुर्सी पर कुछ नहीं है, यानी 0। सैकड़े की कुर्सी पर 8 बैठा है, दहाई की जगह पर 4 है और इकाई की जगह पर 5 है। अब जरा दूसरी पंक्ति देखिए। संख्या है 3754। यहां 1000 की कुर्सी पर 3 बैठा है, सैकड़े पर 7, दहाई पर 5 और इकाई पर 4। यही इनका स्थानीय मान है जो इन्हें इनका वास्तविक आकार देता है। जब ये संख्याएं रबर बैंड की तरह फैलती हैं तो कैसी दिखती हैं? आइए समझते हैं। इसे हम विस्तारित रूप या एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं। पहली संख्या को ध्यान से सुनिए, 2000, 300, 60 और 4। ये सब मिलकर बने 2364। इसी तरह अगली संख्या बनती है 5430 और 2 से। तीसरी संख्या 7085 में सैकड़े की जगह 0 है, इसलिए यह
7000, 0, 80 और 5 है, और अंत में 6000, 300, 20 और 8। आइए अब एक छोटा सा मिलान का खेल खेलते हैं। देखते हैं कि ये फैले हुए टुकड़े वापस कैसे जुड़ते हैं। पहले कॉलम में है 4000, 3 सैकड़े, 0 दहाई और 1 इकाई। जब ये सब आपस में जुड़ते हैं तो मानक ऊप में संख्या बनती है 4301। दूसरे में 6000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 2 मिलकर बनते हैं 6052। और तीसरे में 8000, 4 सैकड़े, 7 दहाई और 0 इकाई जुड़कर बनाते हैं 8470। टुकड़े पहले अलग होते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। आज जबकि हम समझ चुके हैं कि संख्याएं कैसे बनती हैं और उनका स्थानीय मान क्या होता है, तो अब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी या कौन सी बिल्कुल बराबर है। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हम इन अलग अलग संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। पहले कॉलम में देखिए 365 छोटा है 412 से, इसलिए हमने से कम वाले चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरे कॉलम में 5672 बड़ा है 4342 से, तो यहां से अधिक वाला चिन्ह है। और तीसरे कॉलम में 8699 पूरी तरह से 8699 के बराबर है, तो वहां बराबर का चिन्ह है। हमारा स्थानीय मान वाला फॉर्मूला हमें तुरंत बता देता है कि किस तरफ की संख्या भारी है। अब हम अपनी क्लास की अंतिम और सबसे मजेदार चुनौती की ओर बढ़ते हैं, और वो है संख्याओं को उनके सही क्रम में लगाना। इस टाइमलाइन को एक तरह की नंबर लाइन मान लीजिए। आइए मिलकर इस बढ़ते हुए क्रम में आगे कदम बढ़ाते हैं। हम शुरुआत करते हैं 3154 से। एक कदम आगे 3155, फिर 56, उसके बाद 57, फिर 58 और अंत में 3159। हर कदम पर संख्या का मान ठीक एक अंक से बढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। अब इस प्रक्रिया को जरा उल्टा करते हैं। इस बार हम अपनी नंबर लाइन पर उल्टे कदम चलेंगे। यह घटता हुआ क्रम है। सबसे ऊपर है 4335, एक कदम नीचे 4334, फिर 33, नीचे उतरे 32, फिर 31 और आखिर में 4330। ये बिल्कुल सीढ़ियां उतरने जैसा है, जहां हम एक एक कदम पीछे आ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आज सीखी वो ये है कि संख्याओं की दुनिया में एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर व्यवस्था होती है। आज की क्लास समाप्त करने से पहले जरा इस सवाल पर गौर करें। याद है, जब हमने 999 टॉफियों में सिर्फ एक टॉफी जोड़ी थी तो हमें 1000 जैसी 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल गई थी। तो जरा सोचिए, अगर हम 9999 में सिर्फ एक और जोड़ दें तो हम किस नए और विशाल स्थानीय मान का दरवाजा खोलेंगे। इस रहस्य पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस मजेदार क्लास के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, संख्याओं के साथ मजे से खेलते रहिए।